क्योंकि हम लोग 9-10 साल से पीछे बस पड़ ही रहे सरकार के। डरने वाले लोग नहीं है साहब। हम जब इंजेक्शन से सीजरियन करना जानते हैं, हम जब सीजर चलाना जानते हैं, हम ऑपरेशन कराना जानते हैं। लेकिन आज वो गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं और आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इतना खिलवाड़ कर रखा है कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको नौकरी देने की जगह आज के टाइम पे 10वीं 12वीं पास को ऐसे ठेकेदार उठा के लाते हैं। ऑफिसर्स के पास फाइल चली जाती है, फिर वापस घूम के फाइनेंस में चली जाती है। तो मतलब हम लोगों को बस गुमराह किया जा रहा है। कॉम्प्लिकेशन होती है, मरीज मर जाता है, वहाँ किसी को कुछ नहीं पड़ी है। हमारे माँ बाप ने लोन लेकर हमारे को पढ़ाया है। 10th-12th के स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, उन लोगों को कुछ आता नहीं है, कुछ होता नहीं है उन लोगों से, और हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, बार बार में इधर से उधर भेजा जा रहा है। आज हमारे माँ बाप की कड़ी मेहनत की कमाई है, वो ये लोग लेके बैठे हैं। रेडियोलॉजी, ईसीजी, इन लोगों के लिए वैकेंसी निकाल रही है, हमारे लिए भी निकाल रही है। हमारा प्रशासन से एक सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत रफ्तार में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। अभी हाल ही में राजस्थान में बीजेपी सरकार को 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, लेकिन युवा जो है वो लगातार आक्रोशित बने हुए हैं। और इस समय भी हम स्वास्थ्य भवन में मौजूद हैं, जहां पर राजस्थान पैरामेडिकल टेक्नीशियन एसोसिएशन के कुछ विद्यार्थी यहां पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्योंकि लगातार इनके द्वारा भी आंदोलन प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो उनकी मांगों पर बात करते हैं। क्या कुछ आपकी पूरी मांगे हैं, क्योंकि लंबा प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, परेशान हो रहे हैं। क्या कुछ आपकी मांगे हैं? हमारी मांगे यही है कि हम लोगों के बस सेवा नियम जारी कर दिए जाए टाइम से, क्योंकि हम लोग 9-10 साल से पीछे बस पड़ ही रहे सरकार के। फाइनेंस में कभी फाइल अटका रहे, कभी कहाँ फाइल अटका रहे, कभी कहाँ अटका रहे। फाइनेंस से ऑफिसर्स के पास फाइल चली जाती है, फिर वापस घूम के फाइनेंस में चली जाती है। तो मतलब हम लोगों को बस गुमराह किया जा रहा है। हमारे नियम नहीं बनाए जा रहे, हमारी वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। और उनकी जगह पे मतलब हम लोग जहाँ पे काम करने चाहिए, उनकी जगह पे 10th-12th के स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। उन लोगों को कुछ आता नहीं है, कुछ होता नहीं है उन लोगों से, और उनकी जगह हम लोगों की जगह उनको दी जा रही है। तो प्लीज़ हम गवर्नमेंट से यही अनुरोध करते हैं कि हमारे लिए सेवा नियम बनाए जाए, ताकि हम उस जगह पे काम कर सकें जिसकी ज़रूरत हमें है और गवर्नमेंट को भी है। कितने लंबे समय से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्या कुछ आपकी मांगे हैं? पिछले 9 साल से हम प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हमारी जगह जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो काम किया जा रहा है, जबकि हमारी ड्यूटी, हमारी जो वैकेंसी है वो नहीं निकाली जा रही। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, पर हमारी फाइलें बार बार में अटकाई जा रही है और हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, बार बार में इधर से उधर भेजा जा रहा है, पर हमारी मांगे कोई नहीं सुना। इसलिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हमारी मांगे सुने। और भी युवाओं से हम जानते हैं क्या कुछ उनकी पूरी मांगे हैं, और पीछे हमारे साथ और भी लड़कियां मौजूद हैं। मांगे आपकी हमारे को समझ में आ गई है, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी अगर सरकार आपकी मांगे अभी भी नहीं मांगती? धरना ऐसे ही चलता रहेगा। धरना ऐसे ही चलता रहेगा। क्या मांगे हैं वैसे आपकी? हमारा कोर्स 2 साल की जगह 4 साल लग रहा है, 3 साल में पूरा हो रहा है और वैकेंसी भी नहीं आ रही है। 2018 से चालू, बट कोई वैकेंसी भी नहीं आई हमारी। चुनाव के समय पर भजनलाल सरकार ने बोला था कि युवाओं के लिए हम लोग बहुत सारी वैकेंसीज निकालेंगे, उन लोगों की मदद करेंगे, पर अभी वैकेंसीज नहीं निकल रही है। क्या लगता है कि भजनलाल सरकार काम नहीं कर रही? कोई वैकेंसी नहीं आई है 2018 से अभी तक। कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पर और भी युवा हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या कुछ उनकी तमाम मुद्दे, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? हमारी मांग है पैरामेडिकल सेवा नियम जारी किए जाए और हमारे लिए नियमित भर्तियां निकाली जाए। जैसे रेडियोलॉजी, ईसीजी, इन लोगों के लिए वैकेंसी निकाल रही है, हमारे लिए भी निकाल रही है। हमारा प्रशासन से एक सवाल है, जब वो पैरामेडिकल के लिए वैकेंसी निकाल रहे हैं, है ना, लेकिन उसमें सिर्फ 4 कोर्सेज के लिए वैकेंसी क्यों निकाली जा रही है? आरटी, एलटी, ईसीजी, ऑप्थेल्मिक, सिर्फ यही 4 थोड़ी कोर्स हैं जो लोग करा रहे हैं। हम लोग डायलिसिस टेक्नीशियन है, हम लोग यहाँ बैठे, हमारे लिए भी वैकेंसी निकाली जाए। जो फीस देकर वो लोग ने पैरामेडिकल से सेम यूनिवर्सिटी से हमने कोर्स किया है, लेकिन आज वो गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं और आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अगर उन्हें नौकरी दी जाए, पैरामेडिकल को वैल्यू दी जा रही है और स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए हमारे लिए कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं हमें उस कोर्स में हमारे सेवा नियम बनाए जाए और हमें कोर्स करने के बाद हमें लिया जाए। हम कोर्स करके बैठे हैं, हम रजिस्टर्ड है, लेकिन हमारे पास सेवा नियम नहीं है। कोई मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना खिलवाड़ कर रखा है कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको नौकरी देने की जगह आज के टाइम पे 10वीं 12वीं पास को ऐसे ठेकेदार उठा के लाते हैं और वो स्वास्थ्य विभाग के साथ खिलवाड़, मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी विपदा है। सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट ने सीएससी पीएससी पर डायलिसिस मशीनें भेजने के लिए कहा है और उस चीज को पीपी मोड पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो पीपी मोड पे चलाएंगे तो ठेकेदार 10वीं 12वीं सर्टिफाइड कोर्स करे हुए बच्चों को लेके आएंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? हम यही चाहते हैं कि हमें लेके जाए। हमने पढ़ाई करी है, हमें पता है कि अगर डायलिसिस करना कैसे, मान लो वहाँ कॉम्प्लिकेशन होती है, मरीज मर जाते हैं, वहाँ
किसी को कोई कुछ नहीं पड़ी है। आज हम लोगों ने मेहनत भी करी, पढ़ाई भी करी, सब कुछ किया, लेकिन आपको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। वही चीज है, हमारे माँ बाप ने लोन लेकर हमारे को पढ़ाया है, हमारी फीसें भरी है, आज हम नौकरी नहीं कर पा रहे। हम नौकरी करेंगे तो उस लोन को चुकाएंगे ना, हम वो लोन कैसे चुकाए? हमने तो यही सोच के कोर्स किया था कि कल हमारे को नौकरी मिलेगी, हमें नौकरी नहीं दे रहे, वो हमारे सेवा नियम ही नहीं बना रहे। सेवा नियम बनेंगे तब कोई हर किसी भी कॉलेज में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाके बात करें, वो लोग कहते हैं तुम्हारे पास सेवा नियम नहीं, हम किस पोस्ट पे तुम्हारे को नौकरी दे। हम यही चाहते हैं हमारे सेवा नियम बनाए जाए और हमारे लिए परमानेंट वैकेंसी निकाली जाए, ताकि जो लोन हमारे माँ बाप ने एजुकेशन लोन हमारे लिए लिया है वो हम चुका सके। आज हमारे माँ बाप की कड़ी मेहनत की कमाई है वो ये लोग लेके बैठे हैं, लेकिन इन्होंने हमारे को रजिस्ट्रेशन का हम क्या करें? जब तक हम किसी नौकरी में नहीं लग सकते, वो रजिस्ट्रेशन का क्या किया जाए? आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी अगर मामला नहीं माना जाता है सरकार की? हम निश्चित रूप से हमारी बात को मजबूती से रख रहे हैं। सरकार से हमारा एक निवेदन है कि हमारी बात को सुने, बार बार गुमराह ना करें हमें। पहले गहलोत सरकार ने हमें गुमराह किया, कांग्रेस सरकार ने गुमराह किया, आज बीजेपी कर रही है। इन युवाओं की बात, इन मेडिकल हेल्थ में होते हुए बेरोजगार घूम रहे हैं, इनकी बात को, इस दुर्दशा को कौन समझेगा? मैं पूछना चाहता हूँ। हम लोग बहुत दुखी हैं, 9 साल से घूम रहे हैं, बार बार झूठा जुमला मिलता है। शहीद स्मारक पे हम लोग धरना करते हैं, वहाँ पर सिर्फ हमें झूठा आश्वासन देकर भेज दिया जाता है कि आपका हो जाएगा। आज तक हुआ नहीं है। कैबिनेट में फाइल जाती है, वहाँ से वाइफ और OSD के पास अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से वापस भेज देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आए दिन घटनाएं घट रही हैं, इस तरीके से अगर चलता रहेगा, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि अगर हमें हमारे सेवा नियम जारी कर भर्ती जारी नहीं करी, 2025 के बजट में हमें आश्वासन नहीं किया यहाँ पर आकर OSD चिकित्सा मंत्री जी के ने, तो हम यहीं पर बैठे रहेंगे अनिश्चितकालीन, दिन हो रात हो। चाहे पुलिस बार बार हमें दबाने की कोशिश कर रही है कि आपके ऊपर मुकदमे कर देंगे, लाठी चार्ज कर देंगे। डरने वाले लोग नहीं है साहब। हम जब इंजेक्शन से सीजरियन करना जानते हैं, हम जब सीजर चलाना जानते हैं, हम ऑपरेशन कराना जानते हैं। डरने वाले लोग नहीं है। मुकदमे दे दो, लाठियां दे लो, खाएंगे, लेकिन हमारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। जब उस गुलामी के टाइम पे जब महात्मा गांधी ने धरना दे दिया, तो आज इस स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र में संविधान ने हमें हक दिया है कि हम हमारी बात को मजबूती के साथ रख सकें और हमारे अधिकारों को लेकर हम शांतिपूर्वक तरीके से आज स्वास्थ्य भवन के सामने बैठे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन हमारे साथ मारधाड़ करती है या फिर हम पे मुकदमा दर्ज करती है, तो ये निंदनीय होगा सरकार के लिए। हम सरकार के खिलाफ नहीं है। हमारी सिर्फ सरकार से मांग है कि 9 सालों से बेरोजगार हैं, 1-2 साल नहीं हुए, हमारे साथी ओवररेज होने वाले हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार हमारी बात सुने और 2025 के बजट में हमारी विज्ञप्ति जारी करे और हमारी भर्ती जारी करे। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा हमेशा युवाओं की आवाज बनते हैं। ऐसा ही भर्ती परीक्षा में भी उन्होंने बहुत आगे होकर प्रमुखता से अपनी बात रखी है, बारीकी से वो लोगों के सामने रहते हैं। तो क्या मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अभी तक कोई आश्वासन दिया? क्या आप लोगों ने उनसे मुलाकात करी? नहीं, हमारी किरोड़ी लाल मीणा जी मंत्री जी के कोई बात नहीं है। वो निश्चित रूप से युवाओं के हित में साथ खड़े होते हैं, लेकिन अभी हमारे कोई भी सरकार के किसी भी आला अधिकारी से, किसी मंत्री से बात नहीं हुई है। हमारी ये आशा है कि कोई ना कोई हमसे बात करेगा, संपर्क करेगा और हमारी बातों को सुनेगा, क्योंकि ये कोई आम आदमी भी नहीं है। ये डिप्लोमा डिग्री कर मेडिकल हेल्थ में घूम रहे छात्र हैं, जिनकी बड़ी विडंबना से इस तरीके से बेरोजगार घूम रहे हैं। राजस्थान के हर कोने से छात्र आया है, कोटा से, बूंदी, बारा, झालावाड़, जैसलमेर, पोखरन, धौलपुर, राजस्थान के हर कोने से आया इस कड़कती सर्दी में। और हम कह रहे हैं हमारी बात अगर नहीं सुनी तो निश्चित रूप से हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे 2 दिन हो या 4 दिन। स्वास्थ्य अच्छा देगी, स्वास्थ्य अच्छा कैसे देगी जब उन लोगों ने जिनको डिप्लोमा कराया है, डिग्री दिलवाई है, वो तो यहाँ बैठे हैं और फिर वहां पर 10वीं पास नर्सिंग स्टाफ, ये लोग डायलिसिस कर रहे हैं, ये लोग OT में काम कर रहे हैं, तभी तो सीजर छूट रही है, तभी तो उनसे ब्लड गलत चढ़ रहा है, लोगों की मौत हो रही है। लेकिन जब तक कोई बड़ा तो लोगों की मौत की जिम्मेदार सरकार इस समय बनी हुई है। सरकार है, बिल्कुल है। जब तक सेवा नियम नहीं बनाएगी, जब तक हमें नौकरी नहीं देगी, हम तो यहाँ बैठे हैं, तो वहां पर अगर नर्सिंग स्टाफ काम करेगा, उसको कुछ आता नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि ब्लड को कैसे चेक करते हैं, क्या है, तो वो कैसे सही ब्लड देगा? जब तक सही ब्लड दिया नहीं जाएगा, तब तक लोगों की जान नहीं बच सकती है। ब्लड ग्रुप गलत चढ़ रहा है, उसका जिम्मेदार सरकार है, सीधी सी बात है। क्योंकि वहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना, वो कोई रजिस्टर्ड और एक सीखे हुए प्रॉपर जो है ना टेक्नीशियन, वो काम नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा 10वीं 12वीं पास आउट है ना, वो काम करे। आप एक बार CM हाउस जाओ, CHO साहब के जाओ और SMS में जाकर के पूछो, आप तब पता चलेगा इस चीज का। ब्लड जो चढ़ रहा है वो गलत क्यों चढ़ रहा है, यही रीजन है उसका। लोगों की आम जनता की जान तो जोखिम में डाल रही है सरकार, सीधी डाल रही है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक सचिन नाम का जो हुआ था, उसके ब्लड ग्रुप गलत चढ़ा था, उसकी मौत भी हो गई थी, फिर भी सरकार जो है होश में नहीं आई अभी तक। आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी आप लोगों की? हमारी रणनीति यही है कि जब तक हमारा सेवा नियम जारी नहीं होगा, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। हम यहीं पर बैठेंगे, धरना देंगे, चाहे
भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम यही करेंगे। तो ये कुछ तमाम युवा थे जिन्होंने इस तरीके का जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं, कई तमाम मांगे हैं उनकी। उनका कहना है कि जो 10वीं 11वीं के जो बच्चे हैं उनको लगाया हुआ है सरकार ने, लेकिन जो ये वेल ट्रेंड स्टूडेंट्स हैं, वेल ट्रेंड वेल एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों को कोई भी जो है अभी तक अप्लाई नहीं किया गया है। इनको कोई ट्रेनिंग्स वगैरह देने के लिए सरकार जो है उतना मुहैया नहीं करवा रही है। लगातार इन्होंने साफ कह दिया है कि आने वाले वक्त में अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो और बड़ा आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी सरकार को इन्होंने जारी कर दी है। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।